बारगाह में लाया गया। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सियाह सित्ता में आती है किताब। कहा गया या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला मर गया, आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। सरकार ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा मुताज्जिब हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज तक आपने किसी जनाजे के बारे में ये नहीं कहा, जो भी जनाजा लाया गया आपने नमाज पढ़ाई। सरकार आप पहली बार पहला मौका आया है हमारी निगाहों के सामने, आप फरमा रहे हैं मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर इसकी वजह, इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। तो हदीस से पता चला जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो उस्मान गनी से मोहब्बत न करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ रखे, उसकी नमाज जनाजा आका नहीं पढ़ते। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा हम कैसे पढ़ें? अगर हम चंद सिक्कों की खातिर इस तरह कर रहे हैं तो खुदा की कसम फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही। हमने चंद सिक्कों के एवज़ अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे सिर्फ जहन्नम का तौक पहनाया जाएगा और कहा जाएगा जो तूने हासिल करना चाहता दुनिया में तुझे दे दिया। अब या तो आप गैरों की बदअक़ीदों की नमाज जनाजा पढ़ाते रहिए और दुनिया हासिल करते रहिए और आखिरत का खसारा उठाइए, या ये कि यहाँ सख्त हो जाइए, यहाँ जो है मुतसल्लिफ सुन्नी बन जाइए, मजबूत सुन्नी बन जाइए और नबी की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाप बदअक़ीदा हो जाए तो वह हमारा नहीं, बेटा बदअक़ीदा हो जाए तो हमारा नहीं। इसलिए कि जितने रिश्ते हैं ईमान की बुनियाद पर है, ईमान है तो सारे रिश्ते कायम है, और ईमान नहीं तो कोई रिश्ता मौजूद नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आका की हदीस है, सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने अजीज़ व अकारिब से ज़्यादा, वन्नास अजमईन दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो बाप से ज़्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए, माँ से ज़्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए। पहले मोहब्बत रसूल है, बाद में बाप है। पहले मोहब्बत रसूल है, फिर माँ है। मोहब्बत रसूल है तो माँ का रिश्ता भी बरकरार है, मोहब्बत रसूल है तो बाप का रिश्ता भी बरकरार है। और खुदा ना खास्ता यहाँ पर ज़रा सी भी लचक है तो फिर बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, माँ माँ नहीं है। और सहाबा इकराम ने जंग के बद्र में ये दिखा दिया। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने अपने बाप जर्रा को ग़ज़वे ओहद में कत्ल किया, सगे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, मामू कुफ्र की हालत में था। हज़रत अली ने अपने एक मामू को कत्ल किया। और जिगर सहाबा जिनके तारीख में वाक़यात आते, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को अपने हाथों से कत्ल किया। पूछने वालों ने पूछा है सहाबा की जमात ये कैसा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम ले आए हो कि बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? तो सहाबा ने कहा हमने रसूल से मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को क़यामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार हैं। यही असल रिश्ता है। कब्र में बाप नहीं आएंगे, रसूल काम आएंगे। कब्र में माँ नहीं आएंगी, आखिरत में शफात करने माँ नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ तक होगा कि हर कोई नफ्सी नफ्सी कहेगा। बेटा माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी जान एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी कम पड़ गई है। मुझसे कहा गया है कि अगर तू किसी से एक नेकी ले आ तो तेरे नाम अमाल में नेकी का पल्ला वज़नी हो जाए, तुझे बख्श दिया जाए। ऐ माँ तू मुझे दूध पिलाती थी, ऐ मेरी माँ तू रातों में बिस्तर अगर गीला हो जाए तो खुद गीले में सोकर मुझे सूखे पे सुलाती थी, मेरी एक हल्की चोट पे तू तड़प जाती थी। ऐ माँ तू मुझ पर शफीक थी, मेहरबान थी। आज मैं तेरा बेटा एक नेकी के लिए तरस रहा हूँ, अपनी नेकी में से सिर्फ एक नेकी दे दे। तो माँ कहेंगी नफसी 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 नफसी। बेटा आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है। माँ तो छोड़ो, उस वक्त हदीस में आता है कि पैगंबर के पास जब उम्मतें जाएंगी, अय आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। कौम हज़रत नूह के पास जाएंगी, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हज़रत शीर, हज़रत इलियास, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 कमोबेश सारे अंबिया का फेरा करके उम्मत हुजूर की हज़रत ईसा की बारगाह में जाएंगी। ऐ ईसा मसीह आप मसीह है, आपने लोगों के दर्द का मदावा किया है, लोगों के दर्द तकलीफ़ों को दूर किया है, आपने तो बीमारों को शिफा दी। आज हम तकलीफ में हैं, अज़ाब में गिरफ्तार है, आप कम अज़ कम हमारी शफात कर दीजिए। तो हज़रत ईसा कहेंगे नफसी नफसी आज मुझे पड़ी हुई है अपनी,
जाओ इज़हबू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। और जब ये उम्मत रसूल की बारगाह में जाएंगी तो आका कहेंगे अना लहा, मैं ही इस काम के लिए हूँ, मैं ही इस काम के लिए। तो जो जात कयामत में आना लहा का मुद्दा सुना के अपनी तरफ बुला रही है, आज हम उस जात के गुस्ताखों से दोस्ती करने को पसंद कर रहे हैं और फिर हम समझते हैं मुसलमान हैं।